हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम भारतीय राजव्यवस्था सीरीज का पार्ट 9 या भाग 9 जो संविधान के मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान के भाग 4 क में लिखे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। अब इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय राजव्यवस्था की हमारी सीरीज चल रही है। इस सीरीज को आप अवश्य देखें। इस सीरीज के माध्यम से आपको भारतीय शासन, भारतीय संविधान के इतिहास, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य आदि को समझने में बेहद आसानी होगी। हम काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, डीपीएसपी आदि 8 लेक्चर्स हमने ले लिए हैं। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को और इस पूरी सीरीज को अवश्य देखें। और यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी मेरा मानना है कि आपको भारतीय राजव्यवस्था को एक बार अवश्य देखना चाहिए, जिससे आप अपने देश की सरकार, उसकी शासन व्यवस्था की अच्छे से समझ बना सकें और आप एक बेहतर नागरिक बन सकें। आखिर हर दिन कुछ नया सीखने में क्या ही बुरा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जैसा आप लोग जानते हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि उससे क्या क्या करना चाहिए। अब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आपस में संबंधित भी हैं और अविभाज्य हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान है उसमें मूल अधिकारों को तो लिखा गया, लेकिन मूल कर्तव्यों को नहीं लिखा गया। या यूं कहें कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसे आवश्यक ही नहीं समझा कि नागरिकों को के मूल कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में अवश्य शामिल कर लिया गया और ये मूल कर्तव्य 1976 में बाद में ऐड किए गए। तो अब शुरुआत करते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में। अब ये क क्या है? क का मतलब है, पहले तो भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू चलते रहे होंगे, लेकिन बीच में एक जगह लगी हमारे संसद को कि वहां पर ये पॉइंट रखना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 भाग चल रहे हैं, फिर 5वां आया। अब तीसरे पे है मौलिक अधिकार। पहला है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र, दूसरा है भाग नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा क्या है? डीपीएसपी। ये सब मैं पिछले वीडियोज में बता चुका हूं। और 5वां क्या है? संघ सरकार। तो चौथे और 5वें के बीच में मूल कर्तव्य भाग 4 क के रूप में बाद में ऐड कर दिए गए। अब भारत के संविधान में जो 1976 में मूल कर्तव्य ऐड किए गए, ये पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित हैं। और आप देखेंगे कि प्रमुख जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश, इनमें भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों को ऐड नहीं किया गया है। और जहां तक मुझे याद है, एक जापानी संविधान ही ऐसा है जहां पर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को अलग से लिखा गया है। लेकिन वहीं पे जहां पर समाजवादी देश हैं, अब समाजवादी देश कौन कौन से हैं? तो इसका एग्जाम्पल है रशिया, रूस। ये समाजवादी, कुछ हद तक आप इसमें चाइना को भी रख सकते हैं। तो इन देशों में आपको नागरिकों के लिए भी मूल कर्तव्य मिलेंगे कि नागरिक को क्या क्या करना चाहिए। तो हमारे संविधान में मूल कर्तव्य पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित हैं। ये ऐड कब किए गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किए गए। और 2002 में पहले केवल 10 मूल कर्तव्य थे। फंडामेंटल ड्यूटीज पहले जब 1976 में ऐड किए गए पहली बार मूल कर्तव्य, तो 10 थे। बाद में 2002 में एक और मूल कर्तव्य ऐड किया गया। उसके बाद इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं संविधान में वो पॉइंट बाय पॉइंट कौन कौन से हैं। ये मूल कर्तव्य केवल एक ही अनुच्छेद इनके लिए दिया गया है, अनुच्छेद 51 क। तो इसमें इसमें मूल कर्तव्य में लिखा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, पहला मूल कर्तव्य, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। इसी बेस पे आप देखते हैं आजकल सिनेमा थिएटर्स में राष्ट्रगान चलाया जाता है तो उसमें खड़े होना पड़ता है, तो ये आदर करना है। नेक्स्ट है अगला मूल कर्तव्य सेकंड, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करें। तो हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, महिलाएं, पुरुष, उनका सबका स्वागत, उनका सम्मान करें और उन्हें अपने हृदय में संजोए रखे। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।
ये जैसे मिलिट्री इंसर्जेंसी होती है, मिलिट्री सॉरी गलत वर्ड है, जो देश को बांटना चाहते हैं वैसा कार्य ना करे, ये भी भारत का एक मूल कर्तव्य है भारत के नागरिकों का। नेक्स्ट है चौथा, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। अगला है पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। मतलब कि जो स्टेटहुड आ जाता है, ये बिहारी, ये मराठी, ये फलाना, ये ढिमका, तो ये सब ना करे, सारे लोग सिंगल एक यूनियन इंडिया के नागरिक हैं, ये भावना अपने मन में बनाए रखे। नेक्स्ट है छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। फिर जो हमारी ये कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उन गौरवशाली संस्कृति, उनका महत्व समझे और उसका रक्षण करे। ऐसा नहीं कि उसे भूल जाए और वेस्टर्नाइजेशन हो जाए। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झीलें, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तो ये वाइल्ड लाइफ है, जंगल है, उनकी रक्षा करे, ये भी कर्तव्य है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जैसे आप देख रहे हैं, ये देश की प्रगति हो रही है मेक इन इंडिया के थ्रू, रॉकेट, इसरो। फिर ये लास्ट 11वां जो मूल कर्तव्य है, ये सन 2002 में ऐड किया गया था। यदि माता पिता या संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे, ये नागरिकों का 11वां मूल कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो 1976 में इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह, ये हैं, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उसे इमरजेंसी 1975 से 77 के बीच में जो चली थी, उसके दौरान उस समय नागरिकों के मूल कर्तव्य की आवश्यकता महसूस की गई। कि अच्छी आयरनी है। तो ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से पार्ट होना चाहिए या भाग होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों के अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। मतलब वो अपने अधिकारों का प्रयोग तो करें, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करें। ये अच्छी बात है। फिर केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू कर दिया। इसके माध्यम से संविधान में नया भाग, वही भाग 4 का जोड़ा गया और एक मात्र अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए। उस समय जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए, उसे अब किया जा रहा है। अब संविधान में ये जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इस समिति ने केवल 8 मूल कर्तव्यों का ऐड करने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने काफी सारी सिफारिशें की थी। उसमें से कांग्रेस पार्टी ने काफी कुछ सिफारिशों को तो स्वीकार कर लिया, बाकियों को अस्वीकार कर दिया। तो जिन जिन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया, उनके बारे में हम बताते हैं। पहला है, संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई कर्तव्य के पालन से इनकार कर दे। मतलब कि कोई ऐसा भी कानून बना दिया जाए कि अगर कोई अपना मूल कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए दंड निर्धारित कर दिया जाए। नेक्स्ट है, मूल अधिकार लागू करने के आधार या इनके अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। और तीसरा है, कर अदायगी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। ये भी इनकी सिफारिश, इसको अस्वीकार कर दिया सरकार ने, ये टैक्स सिस्टम। फिर हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इस अधिनियम से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने से संबंधित है।
अब इसी संशोधन के बाद से राइट टू एजुकेशन आया, ये इसके बाद स्कूल चले हम, बहुत सारे अभियान स्टार्ट किए गए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वर्मा समिति। अब वर्मा समिति के बारे में बात करने से पहले कुछ बातें बता दूं कि मूल कर्तव्यों की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे मूल कर्तव्यों को कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ सिविल कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य हैं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक दायित्व है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के जो प्रतीक हैं, राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये आपका नागरिक का दायित्व है। नागरिक है तो आपके लिए ये बाध्यकारी है कि आप इसका आदर करें ही। दूसरा नैतिक दायित्व क्या है? अब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारी थे, हमारे महापुरुष थे, उनका सम्मान आपको करना चाहिए। और दूसरी बात, मूल कर्तव्य जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे गैर न्यायोचित, वैसे ही मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। इनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है। बीच बीच में कुछ कानून होते हैं परंतु सभी मूल कर्तव्य हैं, उनके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, ये गैर न्यायोचित हैं। अब हम बात करते हैं वर्मा समिति की। वर्मा समिति ने 1999 में गठित हुई थी। तो इन्होंने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान और उनके क्रियान्वयन के लिए कुछ कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की थी। ये क्या क्या है? ये है पहला, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ये क्या करता है? ये भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। दूसरा है, बहुत सारे आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन टू सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह क्या कहता है? जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। यह 1976 तक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के रूप में जाना गया था। बाद में इसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया। फिर नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता आईपीसी। ये घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण व अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। मतलब कोई भी ऐसी बात जो पूर्व धारणा से ग्रसित है और भारत की अखंडता के में बाधक बन रही है तो वो दंडात्मक अपराध होगा। नेक्स्ट है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976। इसको आप लोगों ने सुना ही होगा, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 1976 का है। ये प्रावधान करता है किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है अगर वो विधि के लॉ के विरुद्ध कोई कार्य करने में संलिप्त पाया जाए। फिर नेक्स्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये क्या प्रावधान करता है? भ्रष्टाचार में संलिप्त कहीं कहीं बातें हैं, बातों का क्या होता तो ऐसा ही है, पर भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। लेकिन आजकल तो वोट ऐसे ही मिलते हैं भैया। अब नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यूएपीए। फिर नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस सीरीज के पिछले वीडियो अवश्य देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।